पंडित जी भोले बाबा पार्वती की कहानी सुना रहे हैं दूल्हा दुल्हन को, आप भी सुनिए। क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था? नहीं आ जाऊंगी तब तक कन्या की कुंवारी संज्ञा मानी जाती है। शंकर जी कह रहे हैं कि पार्वती जी आप इधर से उठ करके इधर में आ जाइए। पार्वती जी ने कहा महाराज इस तरह से नहीं, यह व्यक्ति चली गई है। यदि आप मेरे लिए 7 वचन दें तो मैं आपके वहां पर पार्वती जी ने शंकर जी से मांगे। यहाँ पर हास्यम कटवाक्यम न वदे तदाहम भवताम भावांगे आगे नाम यज्ञ के है। पार्वती जी कह रही है महाराज आज से पहले आपने कोई यज्ञ कर्म किया तो अकेले नहीं किया, क्योंकि हमारा आपका विवाह संस्कार नहीं हुआ था। लेकिन आज विवाह संस्कार में जिस प्रकार से हमरे दोनों ने मिलकर के गांठ जोड़ करके हवन किया है, ठीक उसी प्रकार से आप मुझे अपने साथ में रख करके यज्ञ हवन करें तो मैं आपके वामन गा सकती हूँ। दान करते समय भी आप मुझे अपने साथ में रख करके दान करें तो मैं आपके वामन गा सकती हूँ। 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो बचपन अवस्था का पालन पोषण तो मेरे माता पिता ने किया। अब 2 अवस्थाएं रह गई हैं, युवावस्था और वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था तक आप मेरा साथ निभाएं तो मैं आपके वामन गा सकती हूँ। चत्वारों माया भवेत, आप कहीं भी माया को धरें ढकें गाड़ें भेद करें तो मेरे से भेद नहीं रखें। सम्मति क्रियता, मेरी सम्मति अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि मैं आपके लिए कोई उचित सलाह दे सकती हूँ। 6 ऋतुओं में आप मेरे लिए वस्त्रों से पालन पोषण करें तो मैं आपके वहां मांगा सकती हूँ। 7वां वचन वहां पर मांगा, यदि मैं कहीं भी सहेलियों के साथ में बैठी हुई हूँ और वहां पर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो सहेलियों में आप मेरा अपमान नहीं करें, घड़ा कर आप मेरे लिए ताड़ना दे सकते हैं। इस प्रकार से ये पार्वती जी ने शंकर जी से मांगे और ये कन्या है आपसे मांग रही है, वर से मांग रही है। तो इस प्रकार से शंकर जी ने ये 7 वचन दिए और कहने के लिए लगे कि हे पार्वती जी हमने आपको वचन तो दिए, लेकिन अब हम तुमको वामांग तब लेंगे तब 7 के जोड़े 10.5 वचन मांग लेंगे। पार्वती जी एकदम घबरा जाती हैं और कहने के लिए लगी स्वामी मैं तो अबला स्त्री हूँ, मैं आपके लिए इतने वचन नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आपकी अर्धांगिनी हूँ और अर्धांगिनी होने के नाते मैं आपके लिए मेरे 7 वचन मांगे हैं तो आप मेरे से 3.5 वचन ले सकते हैं। तो वहाँ पर शंकर जी ने पार्वती जी से 4 वचन मांगे और यहाँ पर वर है वो कन्या से 4 वचन मांगे हैं। कौन से? उद्दाने मत पाने, कभी भी स्त्री को खुले जंगल में नहीं जाना चाहिए और जो मतवाले हों उनके दाएं बाएं होकर के निकल जाना चाहिए, सन्मुख नहीं जाना चाहिए। पिता गृह गमने, आप अपने पिता के घर कभी भी झुकाए बगैर बुलाए नहीं जाएं। आज्ञा भंगो न कर्तव्य हो, तुम मेरी आज्ञा की पालन पोषण करें, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करें तो मैं तुमको वामांग ले सकता हूँ। अब तो पार्वती जी कह रही हैं स्वामी आपने ये वचन मांगे हैं, इसमें कुछ लीन है कुछ कुलीन है, मेरी समझ में नहीं आता है। आपने कहा कभी भी स्त्री को सूने जंगल में नहीं जाना चाहिए। यदि किसी स्त्री का पति है वो जंगल में है तो पति के पास में स्त्री जा सकती है कि नहीं जा सकती है? शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी जहाँ पर जिस स्त्री का पति होता है वो जंगल नहीं होता, वो घर होता है, और किसी का सूना घर हो वो जंगल के समान होता है। कभी भी किसी के सूने घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सूने घर में जाने पर आक्षेप अवश्य लगेगा। मद पाने और जो मतवाले, आपने कहा महाराज एक तो मतवाला हाथी होता है, दूसरे के सिर पर शेरा होता है तो उसको भी मद होता है, आप किसके लिए कह रहे हैं? तो शंकर जी ने कही कि पार्वती जी हाथी का रूप होता है, श्री गणेश भगवान का रूप होता है, इसलिए हाथी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। जब दूल्हे के सिर पर ये शेरा होता है उस समय पर दूल्हे का विष्णु भगवान का रूप होता है, दूल्हे के दर्शन अवश्य करने चाहिए। लेकिन जो शराब पिए हुए हो उस समय पर उस शराबी की मति स्थिर नहीं रहती है, भंग रहती है। कभी भी शराबी के सन्मुख नहीं जाना चाहिए, उससे बच करके निकल जाना चाहिए। पिता गृह गमने, आप अपने पिता के यहाँ पर जाने के लिए केवल 2 ही पावन त्योहार ऐसे हैं, रक्षाबंधन का और भाई दूज का, बगैर बुलाए जा सकती हो। लेकिन पिता के यहाँ पर विवाह हो, यज्ञ हो, उत्सव हो, दस्तौन हो, बगैर निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से कि तुम पहले जन्म में सती थी, तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने यज्ञ की
उस यज्ञ में सभी देवताओं के लिए निमंत्रण दिया। जब आकाश मार्ग से सभी देवताओं के विमान तुम्हारे पिता राजा दक्ष के यहाँ पर यज्ञ में जा रहे, तो तुमने मेरे से पूछा कि हे स्वामी, ये देवताओं के विमान कहाँ पर जा रहे हैं? मैंने तुम्हारे लिए बताया कि तुम्हारे पिता राजा दक्ष हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में ये सभी देवगण जा रहे हैं। और पिता के यहाँ पर यज्ञ की सुनी और तुम कहने के लिए लगी, स्वामी जब मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ हो रही है उस यज्ञ में मैं अवश्य जाऊंगी। मैंने तुमको बहुत समझाया कि वहाँ से हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं है, इसलिए वहाँ पर जाना उचित नहीं है, वहाँ पर जाने में अपमान होगा। तुमने कहा स्वामी, पिता के घर जाने में कभी अपमान नहीं होता है, वहाँ पर तो सम्मान होता है। और वहाँ पर सभी मेरी बहन आई होंगी, भाभी होंगी और सभी होंगे, सब रिश्तेदार मिलेंगे, इसलिए मैं वहाँ पर अवश्य जाऊंगी। प्रिया हट और बाल हट समझाने कर भी नहीं मानी और प्रिया हट करके उस यज्ञ में पहुंच जाती हैं। यज्ञ में पहुंचने पर तुम्हारा अपमान हुआ, अपमान को सहन नहीं कर सकी और वहां पर अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। हे पार्वती जी, ठीक इसी प्रकार से अपने पिता के घर भी बगैर बुलाए जाने में अपमान होता है। कभी बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। केवल दो ही पावन त्योहार है, रक्षाबंधन का और भाई दूज का। एक आपत्ति काल में, हारी बीमारी में बगैर बुलाई जा सकती है, बाकी उत्सव के समय पर, विवाह के समय पर बगैर बुलाए, यज्ञ के समय पर झुकाए नहीं जाना चाहिए। और तुमने पहली मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तुमको प्राण दंड भोगने पड़ गए। लेकिन अब तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करें, मेरी आज्ञा का पालन करें, तो मैं तुमको बामंगल ले सकता हूँ। आदौ धर्मधरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया वासनी क्रोध आलस्य निवार काल सुखतरा प्रेमान वावर्तनी। देखो, क्रोध और आलस्य का त्याग करो। क्रोध आलस्य आदौ धर्मधरा कुटुंब सुखदा, और धर्म संप्रदाय है, सनातन धर्म को जो है मानना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। निष्ठा प्रिया वासनी, मीठे वचनों का ससुराल में जाकर के प्रयोग करना है, कट वचनों का त्याग करना है और मीठी वाणी से ही सबको अपना बनाना है। इस प्रकार से शुभ लक्षण अपने हृदय के अंदर बिठा रखने हैं और ये अग्नि की तरफ करने से साक्षी अग्नि को मान करके हमें ये प्रतिज्ञा करके दोनों करो। जैसे सूर्य नारायण अटल जो का अटल है, ठीक उसी प्रकार से अग्नि को साक्षी मान करके हम वचन करते हैं। आजीवन अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करेंगे और अपने नियमों का पालन करेंगे, एक दूसरे के लिए वचन देते हैं। तथा बोल बोले बाबा की जय। पंडित बामन कहते कहते हैं, समझा देते हिंदी में, बामन कहते कहते हैं। मतलब अब तो दक्षिणांग है जैसे।